अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इशफाक अहमद लिखते हैं कि मैं और मुमताज़ मुफ्ती एक बार एक ऐसे सफ़र पर निकले जिसमें सहरा का सफ़र भी शामिल था। जब हमें सहरा से गुजरना पड़ा तो एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ गई। वो ये कि तमाम ज़ादेरा ख़त्म हो गया, ना पानी था और ना खाने को कुछ बचा। मुमताज़ मुफ्ती मुझे कोसने लगा और मैं उनसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये रास्ता इख्तियार मत करो। बहरहाल हम चलते गए। चलते चलते दूर एक झोंपड़ी दिखाई पड़ी। हम उस जानिब चलने लगे। हम थके हारे उस झोंपड़ी में पहुंचे तो वहाँ एक सिंधी टोपी पहने, कंधों पर शाल पहने एक बड़ी उम्र के शख्स बैठे दिखाई दिए। उनकी खस्ता हाली हम पर अयां हो रही थी, मगर उनमें एक अजीब तरह का एतमाद था। वो हमें देखकर खुश हुए, दबा दबा कर गले मिले, कनस्तर से पानी का लोटा भरा और हमारे मुंह हाथ दिलाए। उनकी झोंपड़ी में एक सफ सी बिछी हुई थी। उस सफ पर उसने हमें ऐसे बिठाया कि जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा हो। हमने उनसे कहा कि बड़े मियाँ, आप इस बियाबान में कैसे रह रहे हैं? वो बोले, क्या खुदा ने अपनी मखलूक से रिज़्क़ का वादा नहीं कर रखा? हमने यकजुबान कहा, हाँ कर रखा है। हमने उनसे दरियाफ्त किया कि आपका ज़रिया माश क्या है? वो कहने लगे कि उसके ख्याल में उसका ज़रिया माश दूसरा आदमी है। मैं हर नमाज के वक्त उठते बैठते अपने परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे रब, मुझे कभी इस कैफियत में ना रखना कि मैं अकेला किसी वक्त का खाना खाऊं। आप मुझ पर अपनी रहमत करना, और जब भी खाने का वक्त हो तो तेरा कोई दूसरा बंदा भी हो जिसके साथ बैठकर मैं खाना खाऊं। उसने बताया कि उसे याद नहीं पड़ता कि कभी उसने अकेले खाना खाया हो। खाने के वक्त कोई ना कोई दूसरा ज़रूर आ जाता है। आज कुछ ऐसा हुआ कि खाने का वक्त निकला जा रहा था और मैं परेशान था कि आज मैं अकेले खाना कैसे खाऊंगा। ये बताने के बाद उसने 2-3 सूखी सी रोटियां निकाली, घड़े का पानी लाया, हमारे सामने रखा और खाना शुरू कर दिया। मैंने मुमताज़ मुफ्ती को कोहनी मारी कि अपना सौदा निकालो। हमने चलते वक्त बुने हुए चने रख लिए थे कि वो वक्त ज़रूरत काम आएंगे। उसने रोटियां निकाली, हमने चने निकाले और सबने मज़े से बातें करते हुए खाना खाया। आप यकीन करें कि इस खाने में एक रोटी बच गई और हमारे चने भी काफ़ी सारे बच गए और हम सैर शिकम भी हो चुके थे। उस शख्स ने बताया कि यहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं है, चंद कोस के फासले पर है। यहाँ से ऊँट चराने वालों के काफ़िले गुजरते हैं, आप उनके साथ चले जाइएगा। हमने बाकी चने वहीं छोड़ दिए और काफ़िले के साथ शहर पहुँच गए। मुमताज़ मुफ्ती मुझसे कहने लगा कि यह शख्स बड़ा सियाना है, किसी के लिए दुआ मांगता है और खाना खुद मज़े से खाता है। हम सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं और फिर भी भूखे रह जाते हैं। नाज़रीन, ये छोटा सा वाक़या हमें बताता है कि दूसरों को अपने रिस्क और दुआओं में शामिल करें। अल्लाह ताला कभी आपको भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।